मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस विद मैथ में। तो RWA का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसका सोल्यूशन मैथ का हम करने वाले हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर था, एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश करता है, एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अब देखो पारिवारिक पर उसे मिलने वाली राशि 80% क्या होगी। देखो उन्होंने जो निवेश करी है वो 96,000 रुपये, एक वर्ष के लिए जो दर है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। कितनी? 10% हो जाएगी दर। और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। यानी जो हमारा ब्याज यानी जो राशि है 10 से क्या हो जाएगी, 11। 10 से 11 यानी जो राशि है हमारी 100 से कितनी हो जाएगी, 121 निकल के है वो आएगी। राशि 100 से क्या हो जाएगी, 21 होएगी। फिर भी इन्होंने बोला परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% क्या होगा। अब देखो हमारे पास में 96,000 रुपये इन्होंने निवेश करे हैं, जो हमारी राशि मिलेगी ना जो वो होगी हमारी 96,000 से कम होगी। इसका मतलब सी आंसर डी आंसर नहीं हो सकता हमारा, जो हमारे 96,000 से ऊपर है। और ये क्या है, 98%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो 2 नंबर सवाल है, ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में। यहाँ पर देखो ए और यहाँ पर बी, ये 24 दिनों में, ये 36 दिनों में। 12 दूनी 24 बढ़ती 36, यानी जो हमारा एफिशिएंसी निकल के आएगी बढ़ती है 36। 24 3, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 3:2। अब इन्होंने कहा शेष काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है, तो यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 का है तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखो ए केवल 4 दिन काम करता है, ए केवल 4 दिन काम करता है, तो इसका मतलब ए हमारे पास में काम करेगा, वो टोटल हमारे पास में काम करेगा 12। ठीक है, टोटल हमारे पास में काम कितना हो गया, 72। तो बी काम कितना करेगा, बी काम करेगा हमारे पास में कितना, 60। तो अनुपात है वो कितना आ जाएगा इनका, 12:5 यानी 1:5 के अंदर है वो ये राशि है वो बंटेगी 4800। 6 को 48 से भाग दोगे तो 80 को आपको किससे गुणा करना है, 5 से। इन्होंने पूछा बी का हिस्सा, क्यों बी का अनुपात कितना है, 5, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 3 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसतन 16,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है और अगले 7 महीने औसतन 18,000 रुपये खर्च करता है। अब देखो टोटल इसका कितना, पहले कितना है, 5 है। 5 को 16 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 0 0 2 तो 0 से पीछे का 6 5 30, 3 5 3 8, कितना हो गया, 8,000। अगला कह रहा है 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए 2 0 यहाँ पर शेष आ जाएगा, 7 8 56, 5 7 और 5 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना। फिर इन्होंने कहा खर्चा है वो एक वर्ष में 4180 करता है। देखो इसको और ऐड कर दो इसके अंदर, तो मान हमारे पास में टोटल कितना निकल के आएगा, 8 और 7 12, 12 और 2 14, शेष एक कर दो, 24,780 रुपये इन्होंने टोटल है वो खर्च किए हैं, इन्होंने बचाए हैं। फिर इन्होंने कहा है उस व्यक्ति की प्रति माह औसतन, अब इसको कितने से भाग दोगे आप, 12 से भाग दोगे, क्योंकि इन्होंने एक माह की हमें औसतन है वो इनकम पूछी है। 12 दूनी 24, सेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। 7 से भाग नहीं जाएगा, 78 78 को 12 से हो गया 12, 12 छिकी 72, यानी 206। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये काम करना, आपको पूरा नहीं करना है इसको। 206 आ गया, 206 कहीं भी ऑप्शन के अंदर शुरू के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट 4 नंबर, यदि कोई संख्या, ये तो आप कर लोगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वाई है। देखो 78 है, 12 ठी 72 से 4 6 बन गया। 6 को कितने से लगाओगे, भाग जाएगा 8 से, 4 से, कि 64 आएगा तभी 8 से भाग जाएगा। बाकी 6 के इकाई का अंक 4 ही लेगो तो ही 8 से भाग होगा, और किसी का भी ऑप्शन है वो 4 चूज़ नहीं करोगे। तो वाई का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी आप एक्स का मान यहाँ पर निकाल लोगे, टोटल अंकों को योग करके। अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो ये सवाल है बोर्ड मास वाला, आपको पता है इसके अंदर 3 स्टेप है। देखो 4/5 भाग 3/10 ऑफ 4/9, इसको अलग सोल्व करोगे, इसका मान आएगा आपके पास में 6। ठीक है, किसका, 4/5 भाग 3/6। ये देखो यहाँ पर इतने इतने का मान, इतने इतने का मान आएगा आपके पास में 6। ठीक है, माइनस, और इतने वाले का मान आएगा आपके पास में 3/4। ये इतने का और इतने का आ जाएगा आपके पास में प्लस में 3 कितना आ जाएगा, प्लस में 3/2 आ जाएगा।
तो इसका मान आप 6 माइनस यहाँ पर है वो कितना आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 और प्लस में 6 कितना आ जाएगा, 3/4। देखो अगला सवाल है बोर्ड मास वाला, ये आप कर लोगे। इसका राइट आंसर आएगा 61/12। कितना, 61/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप कर लोगे, बोर्ड मास वाला सवाल है, ये तो सबको आता है। पहले आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, पहले आपको ऑफ सोल्व करना होता है, फिर इसके अंदर भाग को सोल्व करना होता है, फिर इसको गुणा को है वो सोल्व करना होता है। इस तरह इस सवाल है वो हो जाएगा। आसानी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट 6। देखो 6 नंबर के अंदर कहा है इन्होंने स्टिक मापर कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई। अब अधिकतम लंबाई का मतलब हो गया, यहाँ पर आपको क्या लेना है, इसका HCF लेना है। क्या HCF इसका आपको बताना है। HCF यहाँ पर किस तरह निकालो, देखो पहले है 45 सेंटीमीटर, फिर है 75 सेंटीमीटर, फिर है 1 मीटर 20 सेकेंड यानी 120 सेंटीमीटर। अगला हो जाएगा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तो 135 सेंटीमीटर। तो इसका मान 5 को आपको पता है बाहर आ रहा है सीधा इसके अंदर। 5 दूनी 45, 15 5 75, 24 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 7 35 27। इसके अंदर 3 और बाहर आ रहा है, देखो गौर से देखो 3 और बाहर आ रहा है इसके अंदर, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बाहर नहीं आएगा। 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है। देखो यहाँ पर लिखोगे x, ठीक है, यहाँ पर x गुणा 8 बराबर y गुणा 10। कितना, y गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इसका यहाँ पर से 4 से कट जाएगा, ये 5 से, तो इसका अनुपात आ जाएगा x/y = 5/4। x और y का अनुपात आ जाएगा 5/4। इसको 9, हाँ इतना अनुपात आ जाएगा इसको। फिर इन्होंने कहा इन संख्याओं का 8% दूसरी संख्याओं का 10%, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाए। हमें इनका 9 का मान ज्ञात करना है। एक का मान हमारे पास में 13 है, 9 का मान ज्ञात करना है। 13 को 9 से गुणा करोगे तो 117 00 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चतुर्थ अनुपाती मुझे पता है आप इसको कर लोगे, ये भी आसान सवाल है, क्योंकि इसका जो भी चतुर्थ अनुपाती पूछे या द्वितीय अनुपाती पूछे तो आपको क्या काम करना है, इसको अनुपात समानुपात के अंदर होता है तो इस तरह हो जाएगा 19/23 बराबर 38 बटा कितना आ जाएगा डी। जो चतुर्थ उत्पाती है वो इसका मान है डी का, 19 दूनी 38, तो डी का मान हमारे पास में आ जाएगा 46। ठीक है, आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 50 कम हो जाते हैं तो लाभ 5% अधिक होगा पंखे का वास्तविक मूल्य। देखो इसको ऑप्शन चेक कर लो आप किस तरह कर लो। देखो 300 लोगे, अगर पहले देखो यहाँ पर 300 यहाँ पर क्या है सिप्पी है, फिर इन्होंने कहा 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, इसका मतलब जो हमारी वैल्यू 5 से क्या हो रही है 6 हो रही है, यानी 360 के अंदर बेच रहे हैं। फिर इन्होंने कहा हम इसको 50-50 कम कर देते हैं, 50-50 कम करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 250, यहाँ पर कितना आ जाएगा 310। क्या यहाँ पर ये 5% है वो अधिक बैठ रहा है, यानी 5% अधिक बैठ रहा है, यानी हमें जो लाभ होने वाला था यहाँ पर 25% होना था, तो लाभ हमारे पास में कितना आ जाएगा 60/250 गुणा 100। ठीक है, 25 दूनी 50 चौका 24 कितना आ रहा है 4% ही अधिक आ रहा है। हमें कितना लेके आना है अधिक, इससे 5% अधिक लेके आना है। देखो यहाँ पर 5% अधिक लेके आना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको जो बी ऑप्शन है वो उठा कर देखेंगे। देखो 250 से मान कितना बढ़ रहा है यार हमारा 300। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कम कर दिया, कम कितना कर दिया 200, यहाँ पर कितना कर दिया 250। लाभ कितना हो गया हमारे पास में 50/200, इसको गुणा करोगे तो मान कितना आ जाएगा 25%। 25% आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो पहले 20 था अब 25 हो गया, 5% कितना हो गया अधिक हो गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये साधारण ब्याज वाला सवाल है, ये आप मुझे पता कर लो। इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 नंबर। कौन सा 7 नंबर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। साधारण ब्याज वाला आप कर लोगे इसको। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये बढ़िया सवाल है, ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ये कोई खास नहीं, ये भी आसानी सवाल है। देखो ए बी और सी इसको किसके अनुपात में है, ए बी इसका अनुपात 3:5 है, बी और सी का अनुपात है वो कितना है 4:7 है। 4 को इधर रखोगे 5 को इधर रखोगे
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 5 चौका 20, 7 5 35। ये जो अनुपात है वो टोटल इसका निकल के आ जाएगा। अब आपको मुझे पता है आप इसको कर लोगे। ए और सी का हिस्सों का बीच का अंतर 2001 है। 2001 है, यानी जो 15 का मान हमारे पास में दे रखा है, इसका अंतर वो हमारे पास में 2001 दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 29। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो 12 नंबर सवाल। दो पाइपें एस और क्यू एक टंकी को 24 घंटे में भर सकती है और 30 घंटे में भर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, यू कौन सी पाइप का नाम देखो पहले क्या है। पाइप का नाम है यहाँ पर यू और एस। ठीक है, एस और यू मान लो, यू एस और यू मान लो। ठीक है, एस और यू, ये 24 में, ये 30 में। 6 चौका 24, 6 5 30। ठीक है, 4 × 5 इसका 6 चौका 24, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। इसकी एफिशिएंसी का अनुपात 5:4 आ जाएगा। कितने बाद घंटे बाद बंद करें, 16 घंटे में बढ़ जाए। देखो इन्होंने कहा यू को कितने घंटे बाद बंद करें। यू को कितने घंटे बाद, यानी जो एस चलेगी वो टोटल की टोटल 6 घंटे आपकी चलेगी। एस 6 घंटे चलेगी तो इसको कितने भर देगी वो 16 घंटे के अंदर। 6 5 30, 16 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 3 80, 80 बढ़ देगी। 6 5 30, टोटल हमारा जो काम है वो कितना 120 है। बन गया कितना 40, 40 बन गया। 40 को कौन करेगा, यू करेगा। यू कितने घंटे के अंदर 40 को करेगा। 40 भाग में 4 कितना आ जाएगा 10। 10 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखो, ये इसको आपको किस तरह करना है। ये मैंने गलती से इसके अंदर गलत हो गया। ये 13,500, इसका राइट आंसर 16,000 समथिंग आएगा। देखो किस तरह करना है इसको। इन्होंने कहा है कि 14,520 जो अगले 2 साल की जनसंख्या है वो हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा पहले वर्ष में 10% बढ़ाई जाती है, दूसरे वर्ष में 12% घटाई जाती है। तो 12% को फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे कितना आ जाएगा। फ्रैक्शन 5 4 तिया 12 25, 3/5 यानी 3/25, यानी जो मान आएगा वो हमारा 25/22 आएगा। अब इसको हल करोगे जो आंसर आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 16,000 समथिंग, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सवाल देखो, ये सवाल है वो RW वाले ने इन्होंने गलत दे रखा है। इसका राइट आंसर आपको पता कितना होगा। इसका राइट आंसर आपको 45.16 ही आएगा। इसका किस तरह करना आपको, आप किसी तरह कर लो, आपको आपकी मर्जी है। देखो मैं तो आपको किस तरह करवा रहा हूँ, इस तरह करना है, वो आपकी मर्जी है, किसी तरह कर सकते हो आपको। लेकिन अंदाजे के अंदर आप 12 + 18 करोगे तो 30 आएगा। 30 को 12 को a + b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a + b - a × b भाग में 100। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। ये फॉर्मूला लगेगा तो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो आएगा 45.16। जो RW ने जो इसका टिक दे रखा है, डी दे रखा है, डी इसका नहीं होगा, लेकिन बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको तीनों के अंदर है वो कंबाइन करके आपका राइट आंसर 45.16 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखो, ये व्यास वाला, यानी इन्होंने कहा एक व्यास वाले गोले के परिवर्ती गोला हो गया ये। ठीक है, अब देखो मैं आपको गोला बना के दिखा देता हूँ। गोला हो गया ये, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वो एक बेलन है। जो गोले की त्रिज्या होगी वही आपकी बेलन की त्रिज्या होगी। बेलन का आयतन पूछ रखा है इन्होंने। बेलन का आयतन देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 22/7 आपको आना ही आना है। ठीक है, त्रिज्या इसकी कितनी है 14। 14 से गुना करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी जो मान आएगा वो क्या होगा 44 से विभाजित होगा। पहले आप इनके अंदर देखोगे कौन सी संख्या वो 11 से विभाजित है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ए ऑप्शन ही एक होगा जो आपका 11 से डिवाइड होगा, और कौन सा भी ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड नहीं है। देखो इसका गुणा करने पड़ेगा आपको 44 को। 44 को आपको पता है इसके अंदर क्या है 11 है, 11 इसके अंदर मौजूद है। तो जो संख्या होगी वो आपकी 11 से डिवाइड होगी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रखी है हमें। इनके अंदर आपको पता है दोनों के अंदर है वो क्या होगी, चालें हैं वो बराबर होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास में कितनी है, दूरी हमारे पास में कितनी है 320 प्लस में x। x कौन सी है, x है रेलगाड़ी की चाल। समय कितना लग रहा है 30 सेकंड है, बराबर ये किसके बराबर होगी, ये होगी आपकी 230 प्लस में x। x क्या है तो रेलगाड़ी की चाल भाग में 25, 5 5 5 का 30। अब इसको मल्टीपल करोगे तो मान कितना निकल के आ जाएगा 0 6 3 18 6 1 6 2 12 1 1380 1380 प्लस में 6x इज इक्वल टू, इसको 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0 5 दूनी 10 5 3 15 1600 प्लस में 5x। तो x का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका
20 यानी 220 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल है 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक पहले 50 किलोमीटर, ये आप कर लोगे क्योंकि यहाँ पर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 100 को भाग दोगे, इसको टोटल समय निकालोगे, जिस तरह 50 को 50 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, फिर इसके अंदर 25 को 50 से भाग दोगे 1/2 आ जाएगा, अगले के अंदर 25/25 1 आ जाएगा, यानी 2.5 को किससे भाग देना, 100 से, तो ये मान निकल के आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुणे से 4 मीटर कम है, यदि परिमाप इसका 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल इसका कितना होगा। अब देखो ये भी कर लोगे आप, क्योंकि देखो 3 गुणा है, यहाँ पर लगा बना देता हूँ आपको एक आयत है, इन्होंने कहा है चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ मान सकते हो x, चौड़ाई इसकी चौड़ाई के 3 गुणे से 4 मीटर देखा, 3 गुणा 3x माइनस 4 मीटर क्या है, कम है, ठीक है, ये मान आ जाएगा। फिर हमारे पास में परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है 2 × L+B, L लंबाई होगी, B चौड़ाई होगी, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, x इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 28, तो x का मान यहाँ पर निकालोगे 4x माइनस 4 बराबर 14 और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 9/2। अब आप इसको मान है वो निकाल लोगे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, x का मान यहाँ पर रखोगे, दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, इसका जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 19, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, उसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है, तो नया मूल्य देखो, नया मूल्य इसका कितना हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, 20% की छूट दी जाती है, यानी 1/5 4/5 बंस की वस्तु, 10% की कितनी, 10% के बढ़ाया जाता है, तो 11/10 आएगा, 6 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको कितने से काटोगे, 5 से कम 5 5 8 है 40, कितना आ जाएगा 180 से कट जाएगा। अब इसको 44 को इससे गुणा करोगे, 8 चौका 32, जो इसका इकाई अंक आएगा वो आएगा 202 लगभग, यानी 9,000 से तो कम आने वाला है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचा सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो कहीं भी सवाल को है वो आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अगर पूरा हल करोगे तो आप पेपर के अंदर है वो गड़बड़ा जाओ, कोई भी आपका पेपर है वो हल नहीं होने वाला। देखो 20 नंबर सवाल, दो व्यक्ति एक की ओर 40 किलोमीटर मतलब एक की ओर, दोनों मतलब अपनी तरफ चल रहे हैं, 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, उसके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है, वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। दो व्यक्ति एक की ओर का मतलब हो गया अपने आमने सामने चल रहा है, आमने सामने चल रहा है, तो यहाँ पर चालें क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी, चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो चाल यहाँ पर ऐड करोगे, चाल कितनी हो जाएगी 82 हो जाएगी, ठीक है। दूरी कितनी है 41 है, तो यहाँ पर आपको देखो किस तरह करना है, समय गुजरा कितने घंटे बाद मिलेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी अपने पास में कितनी होगी 41, चाल कितनी होगी हमारे पास में 82, फिर हमें पूछा है मिनट के अंदर, मिनट पहले ये क्या आएगी घंटे के अंदर, घंटे को मिनट के अंदर बदलेंगे 60 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 41, ये कितने से कटेगा 30 बार में, ये कैंसिल, तो मान आ जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको हर एक सवाल को अंदर करना है। इसके अंदर आपको पता है एक सवाल है वो गलत था, वो मैंने आपको बता दिया कौन सा गलत था, उसके अंदर है वो राइट आंसर 45 पॉइंट है वो 16 आना था, लेकिन RW ने उसका आंसर 16 वो डी दे रखा है। कोई भी घबराए ना कि हमारा सवाल है वो गलत हो गया, सबके सब सवाल है वो इनके सही है, तो वही ऑप्शन है वो आपका बी होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में।